हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ इतने अच्छे बनू को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ। एक इतने अच्छे बनो, इतने ऊंचे उठो कि जैसे पेड़ हवा में लहराए, इतने ऊंचे उड़ो कि नभ में कीर्ति पताका लहराए। कवि कह रहे हैं कि हमें इतने ऊंचे उड़ना है, यानी हमें इतना अपना नाम रोशन करना है कि जैसे पेड़ लहलहा रहे हो। पेड़ दूर से ही ऊंचे होते हैं, इसलिए वो दूर से ही दिखाई देते हैं। कवि कहना चाहते हैं इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से कि हमें भी अपना नाम इतना रोशन करना है कि हमें सब जगह अपनी कीर्ति यानी अपनी ख्याति स्थापित करनी है। इतने ऊंचे उड़ो की नभ में, नभ यानी आकाश, कि कीर्ति पताका आपकी लहराए, आपकी जो यशगान है आपका वो जगह जगह गाया जाए। इतने मजबूत हो कि जैसे हिमगिरी की चट्टाने, आप इस तरीके से मजबूत हो जाए जो हिमगिरी यानी हिमालय की चट्टान यानी पहाड़ों की तरह आप मजबूत बन जाएं। लेकिन मन कोमल हो जैसे झरनों के मीठे गाने। आप ख्याति प्राप्त कर लें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपना नाम रोशन करें, सभी कुछ सही है, आप चट्टानों जैसे कठोर हो जाएं, लेकिन आपका हृदय जो है, आपका जो दिल है, वो झरनों के समान मीठा गाने वाला होना चाहिए, यानी आपका हृदय कोमलता से भरा हुआ होना चाहिए। इतना मीठा बोलो जैसे कोयल का है पंचम स्वर। आपकी जो वाणी है, आपकी जो बोली है, वो इतनी मीठी होनी चाहिए कि जो कोयल बोलती है। जैसे कोयल बोलती है तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी, उसकी जो बोली है, वो बहुत मीठी मधुर होती। मन इतना फैला फैला हो जैसे यह नीला अंबर हो। आपका जो मन है, आपका हृदय है, ये बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे मन की यानी हृदय की कंपैरिजन, तुलना किससे की गई है? नीले अंबर यानी खुले आकाश से। जितना बड़ा आकाश है, आपका दिल उतना बड़ा होना चाहिए, यानी आप दूसरों के प्रति उदार व्यवहार वाले, उदार स्वभाव वाले होने चाहिए। इतने गाने गाओ जिससे हवा सुरीली हो जाए। आप इतने मधुर स्वर गाएं कि जो विद्यमान हवा है आपकी वो सुरीली हो जाए। ऐसे तुम मुस्काओ वन में कली कली हंस खिल जाए। आप वन यानी जंगलों में आप जहाँ रहते हैं वहां पर सभी जगह जो का जो वातावरण है वह खुशनुमा होना चाहिए, हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए। आप जहाँ पर भी रहें, चाहे आप शहर में, गांव में, वन में, कहीं भी रहे, मतलब कवि कहना चाह रहे हैं कि अपने आसपास का जो माहौल है वो आपको खुशनुमा बनाना है। इतने अच्छे बनो के जैसे धरती सबको देती है। हमारी जो धरती माँ है, हमारी धरती, वो बिना कुछ लिए हमें सब कुछ देती है। वो हमने फल, फूल, छाया सब कुछ देती है, एक पेड़ को संजो के रखती है। धरती हमेशा देना जानती है। तो कवि कह रहे हैं कि आप भी अपना स्वभाव धरती की जैसे बनाएं, जो स्वयं कष्ट सह के भी दूसरों को देना सीखाए। नहीं मांगती कुछ भी हमसे, सबको अपना लेती है। धरती माँ जैसे हमसे कुछ भी नहीं मांगती और वो हम सबको अपना लेती है, हम सबको एक समान प्यार करती है वो। तो उसी तरीके से कवि कहना चाह रहा है कि हमें धरती की जैसे बनना चाहिए। इस कविता के रचयिता है प्रकाश मलु। आइए इसको फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। इतने ऊंचे उठो हवा में, इतने ऊंचे उठो कि जैसे पेड़ हवा में लहराएं, इतने ऊंचे उठो कि नभ में कीर्ति पताका फहराए, इतने हो मजबूत के जैसे हिमगिरी की है चट्टाने, लेकिन मन कोमल हो जैसे झरनों के मीठे गाने। इतना मीठा बोलो जैसे कोयल का है पंचम स्वर,
मन इतना फैला फैला हो जैसे यह नीला अंबर। इतने गाने गाओ जिससे हवा सुरीली हो जाए, जैसे तुम मुस्काओ वन में कली कली हंस खिल जाए। इतने अच्छे बनो कि जैसे धरती सबको देती है, नहीं मांगती कुछ भी हमसे, सबको अपना लेती है। इस कविता के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना व्यवहार कोमल और सरल रखना चाहिए तथा हमें अपना नाम रोशन करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।